नंबर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। ऑथर कहते हैं कि हम सबके अंदर एक पावर है जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। इसी में क्रिएटिविटी और आइडियाज रहते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप जानते हो वो जाने या अनजाने में सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना जानते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वो उसकी मदद से बहुत अमीर बन जाता है। अमेज़न, फेसबुक अपने आप में एक आइडिया ही है, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता नहीं होता। सबकॉन्शियस ब्रेन आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। J.K. रॉलिंग को हैरी पॉटर नॉवल लिखने का आइडिया एक ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वो 32 साल की थी। इससे पहले वो जिंदगी में मुश्किलों से जूझ रही थी, लेकिन इसका जवाब उनके पास भी नहीं है कि उन्हें हैरी पॉटर लिखने का आइडिया 32 साल की उम्र में क्यों आया। अगर थोड़े टाइम पहले आ जाता तो वो जल्दी अमीर बन जाती। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से काम नहीं करता। वो आपको कहीं भी एक अच्छा आइडिया दे सकता है। बस कंडीशन ये है कि क्या आप उस आइडिया को पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमारा दिमाग आइडियाज का खजाना है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है उसका हमें अभी पता नहीं है। और इस बुक में हमें वही पता चलेगा। आपकी जिंदगी को बदलने के लिए एक पावरफुल आइडिया चाहिए होता है। जो आप नॉर्मली सोचते रहते हो उनको आप थॉट्स ही कहते हो, लेकिन जब कोई इंसान अलग काम करना शुरू करता है उसको हम आइडिया कहते हैं। और ये एक आइडिया आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। चैप्टर नंबर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। हमारे दिमाग के 2 भाग है, कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन। नंबर 1, कॉन्शियस ब्रेन। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम अभी जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो कॉन्शियस ब्रेन की वजह से हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन भी सो जाता है। नंबर 2, सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं ये तब जागता है। जैसे कि जब हम सपने देखते हैं वो हम सबकॉन्शियस माइंड की वजह से देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब हम जाग रहे हैं तब ये सो रहा है। बस फर्क इतना है, उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड जागा हुआ है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस कॉन्शियस माइंड के बेस में काम कर रहा है। जिसको आप इंट्यूशन कहते हो वो भी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। मान लीजिए अभी आपका मन करता है कि आपको कॉफी पीनी है। आप किचन में जाओगे, कॉफी बनाओगे और कॉफी पी लोगे। ये सारा काम आपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया। लेकिन मान लेते हैं आपको स्पीच देनी है और आपको स्टेज पर बुलाया जाता है। अब आपका पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि आप स्टेज पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हो और आपने स्टेज पर सिर्फ 1 या 2 बार परफॉर्म किया है, वो भी बहुत बुरा परफॉर्म किया है। तो आप अपने आप घर से जितने भी मोटिवेट होकर आए हो नर्वस हो जाओगे। आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, आपका मुंह सूखने लगेगा। आप चाहे अपने आप से कितना भी कहे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी आप नर्वस होते जाओगे और आप हैरान रह जाओगे कि अपने आप ही जिस स्पीच की प्रैक्टिस आप पिछले 1 हफ्ते से या 1 महीने से कर रहे हो वो सब कुछ आप भूल जाओगे। बहुत से लोगों के साथ ये एग्जाम में भी होता है। जब एग्जाम का मेन टाइम आता है तो वो सारे क्वेश्चंस भूलना शुरू कर देते हैं। उनको क्वेश्चंस याद ही नहीं आते क्योंकि वो एग्जाम से इतना डर जाते हैं और वो अच्छे से अपना एग्जाम नहीं दे पाते। इन सब चीजों की एक ही वजह है और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। भले ही आप जितना भी सोचे कि अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपको डराने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक हॉरर मूवी देखते हो, आपको पता है कि वो हॉरर मूवी है, लेकिन वो सब कुछ नकली है, लेकिन फिर भी आपको डर लगता है। उसके नकली होते हुए भी आपको डर क्यों लग रहा है? इसका कारण है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। ये सारे विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते और आपके कॉन्शियस माइंड को इनका पता नहीं चलता। तो इन सारे एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपके कंट्रोल में तो नहीं है। ऐसा लगता है कि ये अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल करना सीख गए तो आप असंभव चीज को भी संभव कर सकते हैं। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट बन सकते हैं,
आप अपने दिमाग से नए नए आइडियाज ले सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस बारे में हम बात अगले आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। चैप्टर नंबर 3, द मायरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है जिससे आप कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए एक रियल इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कार का ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर भाग गया। जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसने उस गाड़ी का नंबर पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ध्यान से उसको नहीं पढ़ पाया। फिर एक साइकोलॉजिस्ट ने जब उसको हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया। इससे आप ये समझ सकते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स को, जो भी आप सोचते हो या आप जो भी देखते हो, आप जो भी सुनते हो, भले ही आपके कॉन्शियस माइंड को याद नहीं है, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा याद रहते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है, इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को इतना ज्यादा पावरफुल कहा जाता है। मान लीजिए अगर आप पढ़ रहे हो और आपका पूरा ध्यान आपकी पढ़ाई पर है, या फिर आप कुछ कर रहे हो जैसे कि मोबाइल चला रहे हो, आपका पूरा कॉन्शियस ब्रेन उस पर लगा हुआ है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी आसपास होने वाली हर चीज पर ध्यान रखे हुए है। भले ही आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो हर आवाज को बिल्कुल ध्यान से सुन रहा है और आपको इस चीज का एहसास नहीं होता, लेकिन वो हर चीज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। चैप्टर नंबर 4, मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। पुराने जमाने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को लेकर जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने एक पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और लड़के से कहा कि सुबह शाम यह दवाई की पुड़िया लेनी है और ईश्वर से कहना है, धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसा ही करना शुरू किया और 7 ही दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब वो प्रेयर बोलता था तो उसके सबकॉन्शियस माइंड को लगता था कि वो सच में बेहतर फील कर रहा है। इस प्रिंसिपल को आज के टाइम पे साइंटिस्ट प्लेसिबो इफेक्ट का नाम देते हैं। उन्होंने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने सेम डिजीज के कुछ पेशेंट्स को लिया और उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को उन्होंने उस डिजीज की असली दवाई दी, दूसरे ग्रुप को उन्होंने एक चीनी की गोली दी। बस वो गोली उस असली गोली की तरह दिखती थी और कुछ हफ्तों के बाद जितनी इम्प्रूवमेंट ग्रुप ए में देखी गई, उतनी इम्प्रूवमेंट ग्रुप बी में भी देखी गई। मतलब उन्हें ये पता नहीं था कि वो दवाई असली है या नकली, लेकिन उस दवाई ने उनके ऊपर वैसा ही असर किया। ऐसे आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाई लेना बंद कर दे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप जो दवाई ले रहे हो वो आपके ऊपर एक बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है। आप डॉक्टर्स के पास जाइए, जब उनसे मेडिसिन लीजिए तो मेडिसिन लेते टाइम अपने आप को हमेशा ये कहिए कि मैं अब ठीक हो रहा हूँ और मैं और ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। इस चीज को अगर आपने अडॉप्ट किया, आप देखोगे कि आपकी दवाई आपके ऊपर बहुत अच्छे से असर कर रही है। चैप्टर नंबर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज के टाइम में इस चीज को प्लेसिबो इफेक्ट का नाम दिया जाता है और बहुत बार डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं। एक बार एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस हो गया था। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट दिखाकर कहा कि यह नया इंस्ट्रूमेंट आया है, जैसे ही मैं इसे आपकी टंग पर रखूंगा तो आपकी टंग ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ही डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट को उसकी टंग से टच किया, उसकी जीभ हिलने लगी और ठीक हो गई। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? ये कोई चमत्कार नहीं था, बस उस इंसान को लगा कि जो भी डॉक्टर बोल रहा है वो सच है। उसने उस चीज पर विश्वास कर लिया और उसके सबकॉन्शियस ब्रेन ने वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया। मेनली अगर आप नोटिस करोगे तो हमारी बीमारियों की जो सबसे बड़ी जड़ है वो 2 चीजों से है। एक हमारी डाइट से और दूसरी हमारी मेंटल थिंकिंग की वजह से, क्योंकि हम इतना ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं कि हम अपने आप को स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार बना लेते हैं। अगर आप रिसर्चेस के ऊपर ध्यान दोगे तो 70% बीमारियां ऐसी है जो सिर्फ हमारी दिमाग की जड़ है। हमारा कॉन्शियस ब्रेन
सब कुछ नाप तोल के करता है, ये सही है, ये गलत है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो जो चीज एक्सेप्ट कर लेता है वो वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देता है, और आप भी वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हो। चैप्टर नंबर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। अब देखते हैं कि सबकॉन्शियस ब्रेन की मदद से मेंटल हीलिंग का तरीका क्या है। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप इन तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, पास ओवर टेक्निक। इस टेक्निक का मतलब है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस को पास कर दे, उससे हेल्प मांगे। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस से कहे, मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। आपके दिमाग का सबसे पहला असर आपकी बॉडी पे पड़ता है, इसलिए इस चीज को याद रखिए। नंबर 2, विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसमें आपको खुद को खुश और हेल्दी देखना है। अगर आप फिर से खांसी का एग्जाम्पल लें तो यह विजुअलाइज कीजिए कि आप हर रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, एकदम फिट है, हेल्दी खा रहे हैं और एकदम खुश है। इस तरह की इमेज अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते रहे, जिसकी मदद से आपका सबकॉन्शियस माइंड उस एक नेगेटिव चीज को रिप्रोग्राम कर देगा और आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे। चैप्टर नंबर 7, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वार्ड। सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जो भी थॉट जाता है वो उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। इंग्लिश के एक बहुत ही फेमस लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन हर रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से ये बार बार कहते थे कि कल सुबह मुझे अपनी कहानी के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया आएगा। और जब वो सोकर उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी का आइडिया मिल जाता था। जैसे आपका दिल, किडनी, लीवर सब कुछ काम कर रहा है, सबकॉन्शियस भी सोचने का काम करता रहता है। रॉबर्ट सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस काम में लगा देते थे कि वो कुछ ऐसा आइडिया ढूंढे जिससे एक अच्छी कहानी बन सके और उनको एक अच्छा आइडिया मिल सके। तो इस चीज का यूज आप भी कर सकते हो। रात को सोने से पहले अपने मोबाइल को दूर कर दीजिए और अगर आप कोई आइडिया चाहते हो तो अपने दिमाग से बार बार कहिए कि मुझे कल सुबह कुछ ऐसा आइडिया आएगा जो मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब आपको फील्ड चूज करनी होगी कि आपको किस फील्ड में वो आइडिया चाहिए। अब हो सकता है इसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। चैप्टर नंबर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। अगर आपको किसी भी काम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प ले सकते हो। जैसा कि हमने विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में बात की थी, जब भी आप फ्री होते हो तो अपने आप को उस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखें जो भी आप रिजल्ट पूरा करना चाहते हैं, और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोले कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है, और ये सब कुछ टेंशन फ्री होकर और पूरे विश्वास से करें। लेकिन एक चीज याद रखिए, हम सबकी आदत है कि हम हर चीज में शक करते हैं और इसकी वजह से अपना रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते। अगर कोई बीमार होता है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि वो बार बार कहता है कोई दवाई काम नहीं कर रही है, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, और वो ऐसा बार बार कहता है। अब आप कह सकते हो कि जब वो बीमार है तो वो यही तो कहेगा, वो यही सोचेगा और ऐसा ही फील करेगा। आपकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन एक चीज सोचिए, जब आप ठंड को ज्यादा महसूस करते हो तब आपको और ज्यादा ठंड लगती है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको सेम टेम्परेचर में बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि वो उस ठंड को महसूस नहीं कर रहे हैं। ये सब खेल है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का, ये सब खेल है सेल्फ डाउट का। आप अपने आप को लेकर हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हो, आपके अंदर हर चीज को लेकर डाउट रहता है और इसकी वजह से आप अपना ही नुकसान करते हो। जब आप अपने कॉन्शियस ब्रेन से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट निकालते हो, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हो सकता, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उस चीज को बार बार रिपीट करने पर एक्सेप्ट कर लेता है। सबकॉन्शियस ब्रेन हर उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है जिसको आप बार बार रिपीट करते हो, और फिर
आपके सामने वैसे ही नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। होता यह है कि आपके एक्शंस वैसे बन जाते हैं, आप वैसे ही एक्ट करने लगते हो और आपको लगता है कि वो सब कुछ अपने आप हो रहा है और फिर आप अपनी किस्मत को कोसने लगते हो। आपको ये समझना होगा कि आपकी जिंदगी में सक्सेस और फेलियर आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो अभी आपको सीखना होगा कि थोड़ी देर के लिए आप नेगेटिव हो सकते हो, लेकिन बार बार एक नेगेटिव चीज को रिपीट करना आपकी हेल्थ पे, आपके करियर पे और आपकी लाइफ की हर चीज पे एक बहुत बुरा इम्पैक्ट कर सकता है। चैप्टर नंबर 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। पैसा सब कमाना चाहते हैं और अब सब लोगों का यह सवाल होगा कि अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना ही पावरफुल है तो हम इससे पैसा कमाने की मदद भी तो ले सकते हैं। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने दिमाग से आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स को दूर करना होगा। नंबर 1, पैसा सब बीमारियों की जड़ है। नंबर 2, अमीर लोग सिर्फ गलत तरीके से ही पैसा कमाते हैं। नंबर 3, इतने पैसे का क्या करोगे। नंबर 4, मुझे पैसा नहीं संतुष्टि चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे पैसा नहीं संतुष्टि चाहिए, उन्हीं लोगों को अगर 1 महीने लेट सैलरी मिले तो वो लोग पागल हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो लोग ये कह रहे हैं उन्हें सच में सिर्फ संतुष्टि चाहिए? तो ध्यान से समझिए, जो मैंने आपको बातें बताई उनको आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में चेंज करना होगा। अगर आप ये सब कुछ सोचते हो तो सबकॉन्शियस ये समझता है कि पैसा एक जरूरी चीज नहीं है, वो एक बेकार चीज है। लोग अच्छे तरीके से पैसा नहीं कमाते और फिर होता यह है कि आपका दिमाग कोई नया आइडिया आपको नहीं देता जिससे आप आगे बढ़ सको। आपकी क्रिएटिविटी लेवल कम हो जाती है, आपकी स्किल्स इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि आप बार बार अपने आप को ऐसे ही ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि आपने नेगेटिव सोच कर बार बार उस एक चीज को रिपीट कर करके नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर ली है। इसलिए पैसों को लेकर जो भी आपकी सोच है उसको सबसे पहले सही करो। आप पैसे का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हो और बुरा इस्तेमाल भी कर सकते हो। सवाल यह है कि आप उस चीज को कैसे नजरिए से देख रहे हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर रोज रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को बोले, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं हर रोज इम्प्रूव कर रहा हूँ और अमीर बनता जा रहा हूँ। प्लीज मेरे लिए एक अच्छा आइडिया ढूंढो जिससे मैं अमीर बन सकूं। इस तरह से बोलने से आपका सबकॉन्शियस माइंड रात को सोने से पहले इस काम में लग जाएगा और एक ना एक दिन आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देगा। लेकिन याद रखिए, आपको ये चीज हर दिन करनी है और अपने दिल में कोई डाउट मत रखिए। अपना काम करते रहिए, पूरे विश्वास से इन चीजों को करते रहिए। पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। 1 या 2 दिन में इस चीज का रिजल्ट नहीं मिलता। आप इतने टाइम से नेगेटिव सोचते जा रहे हो, तो अगर आपको पॉजिटिव ट्रैक पर आना है तो आपको सही तरीके से काम करना होगा। इसलिए वेल्थ को लेकर हमेशा पॉजिटिव सोच बना ले। चैप्टर नंबर 10, यू आर राइट टू बी रिच। ऑथर कहते हैं कि हम सभी का अमीर होने का अधिकार है और ऐसा संभव भी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहां लोग गरीबी में पैदा हुए थे लेकिन आगे चलकर बहुत अमीर बन गए। कुछ लोग अमीर बनने का गोल बना लेते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि वो कसम खा लेते हैं कि वो एक दिन बहुत अमीर बनेंगे। वे दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के लिए काम करते हैं, वैसे ही काम करते हैं और उनका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से प्रोग्राम हो जाता है कि उनके आसपास जो भी चल रहा होता है वो उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकता, मेरी जिंदगी ही खराब है, मेरी जिंदगी में हमेशा बुरा ही होता है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ऐसा लोग अपने आप को बहुत बार कहते हैं। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए, एक इंसान जो अपने आप को कह रहा है कि मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ, वो अच्छी जिंदगी जिएगा या वो इंसान अच्छी जिंदगी जिएगा जो हर समय अपने आप को कोस रहा है? अपने आप को इसका जवाब दीजिए। जो लोग नेगेटिव होते हैं वो खुद ही अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड बार बार उन नेगेटिव चीजों को रिपीट करने पे वैसे ही एक्शंस ले रहा है। उनके एक्शंस वैसे ही हो रहे हैं। वो कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं तो बुरा हो जाता है। जो लोग
पॉजिटिव सोच रखते हैं और जिंदगी में अमीर बनने का गोल रखते हैं, वो उसे पा भी लेते हैं, लेकिन वे सबकॉन्शियस की पावर को भी समझते हैं और उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर आप एक अच्छा गोल चुने और अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद लें और हमेशा एक्शंस लेते रहे, तो आप बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बन जाओगे। चैप्टर नंबर 11, योर सबकॉन्शियस माइंड एज ए पार्टनर इन सक्सेस। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में सक्सेस मिले, तो इन 3 स्टेप्स को हमेशा याद रखिए और इनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए। नंबर 1, अपनी पसंद की ही चीज करें, किसी के कहने पर ना जाएं। मान लीजिए अगर मुझे यूट्यूबर बनना है तो मैं अपने पसंद की चीज करूंगा। मैं मजबूरी में कुछ यहाँ या वहाँ का काम नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं वो करूंगा तो मैं जिंदगी भर खुश नहीं रहने वाला, क्योंकि मेरे अंदर एक पछतावा रहेगा कि शायद अगर मैंने उस समय ये काम किया होता या कोई और काम किया होता तो मैं ज्यादा खुश होता। इसलिए पहले एक चीज डिसाइड कीजिए और फिर उस चीज को फॉलो करना शुरू कीजिए। नंबर 2, जो भी गोल आपने चूज किया है, यहाँ पर आपका सिर्फ एक स्टेप पूरा होता है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ गोल चूज करने से कुछ नहीं होता, आपको उसमें अपनी स्किल और एक्सपर्टीज बढ़ानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर मुझे अच्छा यूट्यूबर बनना है और मुझे ग्रो करना है, तो मुझे हर रोज अच्छा बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी, हर रोज और ज्यादा इम्प्रूव करना होगा, अपनी एडिटिंग को और ज्यादा अच्छा बनाना होगा, तभी मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा, आगे बढ़ पाऊंगा। नंबर 3, जो भी आपका गोल है, उस गोल से दूसरे लोगों की भी मदद होनी चाहिए। जैसे कि मैं अपने चैनल से लोगों को अच्छी बुक्स के बारे में बताता हूँ, अच्छी चीजें सिखाता हूँ और पॉजिटिव रहना सिखाता हूँ। कुछ लोग एंटरटेनमेंट देते हैं और उसी की तरह से बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड में लोगों को फैसिलिटी देने के लिए अलग अलग चीजें कर रहे हैं। इन 3 चीजों को अपनी लाइफ में आज इम्प्लीमेंट कीजिए। गोल चूज कीजिए, फिर उस गोल के लिए जो एक्सपर्टीज है, जो नॉलेज है, उसको सीखिए और उसके बाद देखिए आप जो भी कर रहे हो उससे लोगों का फायदा कैसे हो सकता है। सिर्फ पैसा कमाना सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है। उस काम को करते हुए आपको खुशी भी मिलनी चाहिए और लोगों की भलाई भी होनी चाहिए। सक्सेस की असली डेफिनेशन यही है। और एक चीज जो आपको हमेशा करनी है, वो है आपके सबकॉन्शियस माइंड का यूज। अकेले में सबकॉन्शियस से कहे कि आपको रास्ता दिखाए, आपकी पसंद का आइडिया दे। आइडिया नया या यूनिक होना चाहिए। फिर उस गोल को हासिल करने के लिए भी सबकॉन्शियस को पॉजिटिव बातें बोलकर प्रोग्राम करते रहे। ऐसा हर रोज करिए। जैसे आप ब्रश डेली करते हो, वैसे ही रात को सोने से पहले अपना एक रूटीन बना ले कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी बातें बोलेंगे। सुबह उठने के बाद भी आप ये करेंगे और जब आप फ्री हो जाएंगे तब भी आप ये करेंगे। चैप्टर नंबर 12, हाउ साइंटिस्ट यूज सबकॉन्शियस माइंड। अब हम साइंटिफिक तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि साइंटिस्ट कैसे सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं। आपको पता होगा कि साइंटिस्ट ज्यादातर अकेले रहते हैं, क्योंकि उनकी रिसर्च बहुत लंबी चलती है और वो 24 घंटे अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। उनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि उनके कॉन्शियस ब्रेन में जो भी थॉट्स आते हैं वो उसको एनालाइज करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ही लोगों में होता है और आप भी इस चीज को सीख सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मिलियन ऑफ थॉट्स आते हैं, उनमें से कुछ ही काम के होते हैं और कुछ काम के थॉट या आइडिया को ढूंढना आसान नहीं है। साइंटिस्ट उन थॉट्स में दिन रात उलझे रहते हैं। कभी कभी उन्हें अच्छा थॉट मिल जाता है जिससे वे बहुत बड़ी डिस्कवरी कर पाते हैं। याद रखिए, वो अच्छा थॉट तब आता है जब वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जब वो एक एक्सपेरिमेंट को बार बार ट्राई करते हैं। तब उनका दिमाग उन्हें कहता है कि नहीं, इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना चाहिए, शायद इसका सॉल्यूशन ये नहीं, ये होना चाहिए। तो ये मत सोचिए कि आप बस बैठे रहोगे और बस वो सब कुछ होता रहेगा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए एक्सपीरियंस देने होंगे कि अगर ये होगा तो क्या होगा। उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे आगे की सोच पाएगा। आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन, टेस्ला, ये जितने भी महान साइंटिस्ट थे,
इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम किया था। वो सोते वक्त भी आइडियाज या इन्वेंशंस के बारे में सोचते रहते थे, और इनमें से जो मेरे सबसे फेवरेट है वो है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला एक ऐसा नाम है जिन्होंने इतनी सारी थ्योरीज दी है, और जो साइंटिस्ट में से एनर्जीज, यूनिवर्स की एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड, इन चीजों को सबसे ज्यादा मानते थे। अगर आप हॉरर मूवी देखकर, नेगेटिव चीजें देखकर और कुछ बुरा पढ़ के सुनकर सोओगे तो आपको बुरे सपने ही आएंगे, आपकी नींद भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोने से पहले अच्छी बातें सोचोगे, मेडिटेशन करोगे, पॉजिटिव रहोगे, प्रार्थना करोगे, तो आप ये नोटिस करोगे कि आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। चैप्टर नंबर 13, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। जब हम सोते हैं तब हमारा कॉन्शियस ब्रेन भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस लगातार काम करता रहता है। वो आपके शरीर के अंगों का काम देखता है, जैसे ब्लड सही से सर्कुलेट करना, दिल का धड़कना, भोजन का पचना, यूरिन का बनना और इम्यून सिस्टम का काम करना। वो सबको रेगुलेट करता है। इसी तरह से वो दिन भर के आपके विचारों को एनालाइज भी करता है, और जिन थॉट्स पर आपने बार बार ध्यान दिया है, उनको बार बार सोचा है, वो उनको मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। जो काम के नहीं है उन्हें वो मेमोरी से इरेज कर देता है। तभी आपने देखा होगा कि हम कई बार महीनों पहले हुई बात को याद नहीं रख पाते। इसके साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड हमें हील भी करता है। दिन में अगर कोई झगड़ा हुआ हो तो अगले दिन हम उसे भूल जाते हैं, और सोकर उठने के बाद हमारा मूड अच्छा ही होता है। लेकिन शर्त यह है कि आप रात को सोने से पहले क्या सोच रहे हो। अगर आप झगड़े के बारे में ही सोच रहे होंगे तो आप सुबह उठकर लो ही फील करोगे। आप इस हीलिंग प्रोसेस को 10 गुना फास्ट भी कर सकते हो। बस अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए कि आप हील हो रहे हो, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा ये चीजें कहते रहिए, मैं सबको माफ करता हूँ, मैं अपने आप को माफ करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, और मुझे अपने गोल को पूरा करने के लिए नए नए आइडियाज आ रहे हैं। इनमें से जो भी थॉट्स आपके काम के हैं उनको बार बार रिपीट करते रहिए। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, जब भी आप फ्री हैं उस समय। चैप्टर नंबर 14, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड रिलेशनशिप। सबकॉन्शियस ब्रेन हमें हमारे रिलेशनशिप्स को ठीक करने में भी मदद करता है। जिसके साथ भी आपके रिलेशंस खराब चल रहे हैं, आप आंखें बंद करके विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपका उनके साथ रिलेशन ठीक हो चुका है। वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, दोस्त का, हस्बैंड वाइफ का, भाई बहन का, या कोई भी रिलेशन। उस टाइम को याद कीजिए जब आप बहुत अच्छे दोस्त थे, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही अगर कभी झगड़ा हो जाए तो विजुअलाइज कीजिए कि आप एक दूसरे को माफ कर रहे हैं और प्यार से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। इससे होगा ये कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगने लगेगा कि यही सच है, और आपके एक्शंस और आपकी बातचीत ऐसी बन जाएगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और आपका रिलेशन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चैप्टर नंबर 15, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। आपकी खुशी आपके हाथ में ही होती है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा हर बात में नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लेते हैं। इससे उनके सबकॉन्शियस माइंड में बुरे थॉट्स ही भर जाते हैं। इससे उनका सबकॉन्शियस वैसा ही सोचने लग जाता है और वो हमेशा खुशी से दूर ही रहते हैं। अब तक हमने यही देखा कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। कभी भी आपका मूड खराब हो तो सबसे पहले एक शांत सी जगह बैठ जाइए, फिर आंखें बंद करके विजुअलाइज करिए आप एक जंगल से गुजर रहे हैं। जंगल बहुत ही हरा भरा है, वहाँ फूल ही फूल खिले हुए हैं और पेड़ों पर तरह तरह के फल लगे हुए हैं। एक पेड़ से आप अनार लेकर खाते हो, आपको नई ताजगी और एनर्जी का एहसास होता है। आप आगे चलते हैं और आपको रंग बिरंगे पक्षी मिलते हैं। उनको देखकर आपका दिल खुशी से भर जाता है। आप उनके चहकने की आवाजों को सुनते रहते हो। ये सब कुछ विजुअलाइज करके आप अपना मूड ठीक कर सकते हो। दूसरा, आप पॉजिटिव एफर्मेशन भी यूज कर सकते हो। ये सेंटेंस बोलिए, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, यूनिवर्स मुझ में पॉजिटिव एनर्जी भर रहा है, कोई सुप्रीम पावर मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मैं
शांत हो रहा हूँ, मुझ में खुशी ही खुशी भर रही है। जब आप ऐसी एफर्मेशंस बार बार बोलेंगे तो आप सच में ही बहुत ज्यादा खुशी का एहसास करने लगेंगे। चैप्टर नंबर 16, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशन। अगर आप शर्माते हैं और दूसरों से दोस्ती नहीं कर पाते तो विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करिए। खुद को दूसरे आदमी के साथ बैठा देखें और उनसे हाथ मिलाएं। स्माइल के साथ बात कीजिए, उनके दुख दर्द सुने और उन्हें सहानुभूति दे। दूसरे इंसान को अपने साथ पॉजिटिव बातें करते हुए देखें। इससे आप बहुत आसानी से किसी से भी बात कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ये सेम चीज आप तब भी कर सकते हो जब आपको कहीं पर जाकर एक बहुत अच्छी स्पीच देनी है। आप विजुअलाइज कर सकते हो कि आप बहुत अच्छी स्पीच दे रहे हो, सब लोग आपको ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत खुश होकर सुन रहे हैं, और जब आप अपनी स्पीच खत्म करते हो तो सब लोग बहुत जोर से तालियां बजा रहे हैं। चैप्टर नंबर 17, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। अगर आपका कभी किसी से झगड़ा हो जाता है तो आप हमेशा उन्हें कोसते रहते हो। इससे उनका नुकसान नहीं है, इससे आपका नुकसान है। आप अपना नुकसान कर रहे हो बार बार नेगेटिव सोच सोचकर। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा ही होता है, क्या मैं उनके लायक नहीं हूँ। आप ये सोच सोच कर अपनी ही जिंदगी खराब कर लेते हो और आपको लगता है कि आप में ही कोई कमी है। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि उन्होंने जो भी बोला आप उनको माफ कर दीजिए। अपने आप से कहिए, मैं उसे माफ करता हूँ। मेरी जिंदगी इन छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बनी है, मैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। फिर आप विजुअलाइज करें कि आप उस आदमी से हाथ मिला रहे हैं, दोनों फिर से अच्छे दोस्त की तरह बात कर रहे हैं। आपको बस ये करना है कि जो भी बोझ आपके दिल में है उसको हल्का कर देना है। ये मत सोचते रहिए कि वो आकर आपके पास सॉरी बोले और आप जाकर उसके पास सॉरी बोले। बस अपने दिल से उसे माफ कर दीजिए, बाकी सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड देख लेगा। चैप्टर नंबर 18, रिमूव ब्लॉकेजेस। बहुत बार ऐसा होता है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी धीरे धीरे डाउन जाने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइटर हो, सिंगर हो या आर्टिस्ट हो तो आप ये नोटिस करोगे कि धीरे धीरे आप उतने ज्यादा क्रिएटिव नहीं रह पा रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लो होती जा रही है। इसके लिए आप वही टेक्निक यूज कर सकते हो जिसके बारे में हमने आपको बताया था। रात को सोने से पहले अपने आप से पॉजिटिव बातें करिए और नए नए आइडियाज की सबकॉन्शियस माइंड से डिमांड करिए। जब आपका ध्यान सिर्फ अच्छी चीजों पर होगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छी चीजें ही आपके सामने रखेगा। चैप्टर नंबर 19, कंट्रोल फियर्स एंड फोबियाज। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो भी आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को स्पीच देने से डर लगता है और मैंने इसके बारे में अभी इसी वीडियो में पहले भी बात की। उसके लिए आप वो विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अपने आप को देखिए, अच्छी स्पीच देते हुए देखिए, लोगों को तालियां बजाते हुए देखिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करवाइए। देखिए कि लोग आपको देखकर खुश हो रहे हैं, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। और इस चीज को स्पीच देने से कई दिनों पहले करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 1 या 2 दिन में इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर आप पहले से इसको करना शुरू कर दोगे तो इसके लिए तैयार हो जाएगा और जब आप स्पीच देने जाओगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे। ये विजुअलाइजेशन आपको बार बार करना है, एक बार करने से कुछ नहीं होगा। चैप्टर नंबर 20, हाई स्पिरिट। इस बुक में जो भी टेक्निक्स बताई गई है उसको आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हो। और आप जब भी बुरा फील कर रहे हो उस समय विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज कर सकते हो और आप अपने आप को हमेशा खुश पाएंगे और लाइफ से और स्ट्रेस एंजाइटी से अपने आप को दूर कर लेंगे। और हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये कहते रहिए कि कोई हाई स्पिरिट है, कोई पावर है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपका हमेशा ध्यान रख रही है, वो हमेशा आपकी हेल्प कर रही है। और इस तरह से बार बार अपने आप को कहते रहिए। आप देखेंगे सच में आपकी एनर्जीज ऐसी बन जाएगी कि आपको लगने लगेगा कि जैसे आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार हो रहा है। ये बोलने की बातें नहीं है, इसको 1 महीने के लिए अपनी जिंदगी में ट्राई करके देखिए। बस
1 महीना इस चीज को ट्राई कीजिए और आप देखोगे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में साइंस भी आज बात करती है, साइंटिस्ट भी बात करते हैं और इसके बहुत सारे रिजल्ट देखे गए हैं। तो आज से अगर आपको किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको हेल्दी बनना है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना